लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस संबंध में इन्होंने तहरीर दी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में टीम 11 के साथ बैठक की, जिसमें कोरोना से निपटने को लेकर उठाए जा रहे कदम के अलावा कई और अहम मुद्दों पर चर्चा की और प्रदेश में सुस्त पड़ी आर्थिक गतिविधियों को एक बार फिर से तेज करने के लिए निर्देश दिए। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में टीम 11 की बैठक हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी की रोकथाम से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। टीम 11 की आज हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को पूरा करने पर खासा जोर दिया है। इसके अलावा कोरोना के खिलाफ प्रभावी योजना बनाने और प्रदेश में रोजाना 1.5 लाख टेस्टिंग करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने डॉक्टरों को नियमित अंतराल पर अस्पतालों में निरीक्षण करने और एम्बुलेंस सेवा को सक्रियता से संचालित करने के अलावा कानपुर में कोविड अस्पतालों के बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आज हुई टीम 11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना से निपटने के अलावा अधिकारियों के साथ प्रदेश में धीमी पड़ चुकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से रोजाना बैठक कर उद्यमियों और निवेशकों की समस्याओं को तेजी से हल करने के निर्देश दिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 10 जुलाई को प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए फीस तय कर रखी है, ताकि किसी को भी कोरोना का इलाज कराने में आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े। लेकिन सरकार की तरफ से इलाज की फीस तय करने के बावजूद कई निजी अस्पताल मरीजों से फीस के नाम पर मोटी रकम वसूलने में लगे हुए हैं। कोई निजी अस्पताल नर्सिंग केयर के नाम पर तो किसी अस्पताल में मॉनिटरिंग और विजिटिंग चार्ज के नाम पर वसूली कर रहे हैं, जिसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से अस्पतालों के लिए तय फीस से जुड़ा शासनादेश जारी किया है और इसका पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ डीएम और सीएमओ को महामारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपदा को अवसर में बदलने की बात क्या चली, कई निजी अस्पतालों ने इसके कुछ और ही मायने निकाल लिए। उन्होंने कोविड इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी वसूली करना शुरू कर दिया, उन्हें लूटना शुरू कर दिया। यही वजह है कि एक बार फिर से सरकार ने सभी डीएम और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जो भी निजी अस्पताल ऐसा करते हैं उनके खिलाफ एपिडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। देखना होगा कि एक बार फिर से जारी सरकार के इन आदेशों का इन निजी अस्पतालों पर कितना असर होता है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश के जेल मंत्री जय कुमार सिंह जैकी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आज उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जय कुमार जैकी यूपी सरकार के 17वें मंत्री हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं। जैकी के अलावा कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह समेत 16 और मंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 2 मंत्रियों चेतन चौहान और कमला रानी वरुण का निधन भी हो चुका है। और आज अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कई संतों के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की और प्रयागराज में माघ मेला और प्रयाग परिक्रमा के आयोजन के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से बातचीत की, जिसके बाद सीएम योगी ने संतों को तय समय पर माघ मेला और प्रयाग परिक्रमा के आयोजन का भरोसा भी दिया है। वहीं संतों ने भी सीएम योगी से इन दोनों आयोजनों के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने और भीड़ न जुटने देने का आश्वासन दिया है। और गोरखपुर में आज निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के सांसद रवि किशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सांसद रवि किशन को निषाद समाज के लिए आरक्षण दिलाने के वादे की याद दिलाते हुए संसद के मानसून सत्र में निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा उठाने की मांग की है। प्रदर्शन के बाद निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सांसद रवि किशन के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा, जिस पर सांसद प्रतिनिधि ने निषाद पार्टी की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। निषाद पार्टी हम लोगों के पास आए हैं, उन्होंने हमको ज्ञापन दिया है। बाकी जो इनकी समस्याएं हैं वो सांसद जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा।
तो आपको बता दें कि निषाद समाज, निषाद पार्टी जो कि खुद सहयोगी है भाजपा की, लेकिन वो नाराज चल रही है क्योंकि आरोप है कि जो सरकार ने वादा किया था निषाद समाज के आरक्षण का, वो जो वादा है वो अभी कहीं ना कहीं खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है, यानी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए निषाद पार्टी अब सांसदों को ज्ञापन सौंपेगी, उनके घर का घेराव करेगी और अपनी मांग को उठाने के लिए उनसे आह्वान करेगी। और इसी कड़ी में गोरखपुर से सांसद रवि किशन के घर पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। रवि किशन के प्रतिनिधि को इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा।